अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से पुनः साधना करते करते आज 1288 दिन हो गए। तारीख 17 मई सन 2025, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। अब मन की स्थिरता की वजह से ये महसूस होता है कि ये श्वास मेरे से अलग है और श्वास में जो कुछ मिला हुआ है वह भी मेरे से अलग है। व्यवहार काल में जब हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं और उसे ही अपना मान करके सुख दुख भोगते रहते हैं, हम स्वयं पीड़ित होते रहते हैं। अब यहाँ पर ये पता चल रहा है ना सुख मेरा है ना दुख मेरा है, ना मैं सुख हूँ ना मैं दुख हूँ। अब महसूस हो रहा है स्थिरता की वजह से कि ये दोनों ही अनुकूलता पाने का कारण बनता है सुख, प्रतिकूलता पाने का कारण बनता है दुख। अनुकूल और प्रतिकूल ये प्रकृति का नियम है। क्षण क्षण परिवर्तन होना प्रकृति का नियम है। हम उस परिवर्तन को अपना मान लेते हैं, मैं मान लेते हैं, इस वजह से दुखी रहते हैं। दुख सुख जो हम भोग रहे हैं परिवर्तन की वजह से, अब उन दोनों को हमें अलग होकर के देखना है। तो पढ़ना है सुख और दुख को कि अनुकूल परिस्थितियां हो रही हैं तो उसका कारण क्या है। तब वहां आप देखेंगे कि अगर स्थिति खराब है तो आपका परिणाम भी आपको दुख और पीड़ा में देगा। अगर स्थिति अनुकूल है तो देखेंगे कि वहां सुख और आनंद मिलेगा। तो स्थितियां, परिस्थितियां, परिविशेषण लगाया स्थिति में, तो जो स्थिति हमारी अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। तो जानकारी रखना चाहिए कि जो गीता के 16वें अध्याय में आसुरी गुण और दैवी गुण का जो वर्णन किया हुआ है उसमें से एक का पालन कर लेना। अब स्थिति परिस्थिति कैसी है पहले उसको भापना होगा।
देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा। फिर उसी के अनुकूल दैवी शक्ति का प्रयोग करना होगा। दैवी शक्तियां उतनी ही हैं जितनी की आसुरी शक्तियां हैं। एक आसुरी शक्ति जाने से एक दैवी शक्ति आती है, और एक दैवी शक्ति जाने से अनेकों प्रकार की आसुरी शक्तियां आपको घेर लेती हैं। तो हमें दैवी गुणों का पालन करना है। किस समय में कौन से दैवी गुण का पालन करना है, इसके बारे में जानकारी भी करना बहुत आवश्यक है। अब जैसे दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, उदारता, निर्भयता, ये सब दैवी गुण हैं। आसुरी गुण में आता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नताप इत्यादि। तो वर्तमान समय में जब हम स्थिर रहते हैं, शुद्ध और शांत रहते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन सा गुण किस समय में मेरे शरीर पर, मेरे शरीर के इंद्रियों पर, इंद्रियों का राजा जो मन है उस पर क्या प्रभाव डाल रहा है। जब हमें उसे तटस्थ होकर के देखते हैं तो पता चलता है, सदगुरु कबीर की जो लाइन है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जब दिल खोजूं आपना, तो मुझसा बुरा न कोई। हमारे सामने कोई व्यक्ति हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, उत्तम व्यवहार कर रहा है, मध्यम व्यवहार कर रहा है या निम्न व्यवहार कर रहा है, तो सामने वाले की गलती नहीं है। जब हम उसे खोजने लगते हैं स्थिर होकर के, तो अपनी गलती दिखाई देती है, और उसी अपनी गलती को जब हम सुधार लेते हैं तो व्यवहार हमारा पवित्र हो जाता है, और चित्त, मन भी अपने आप में संतुष्ट रहता है कि मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, और चित्त भी अनुसंधान करता है कि कौन सी गलती मेरे अंदर में थी जो मैंने सुधार किया। सुधार होने के बाद चित्त की क्या स्थिति होती है, चित्त ही हमारा आनंदित, प्रसन्नचित, प्रफुल्लित होता है। वही उत्साहित होकर के काम करने की प्रेरणा देता है। बुद्धि भी हमारी शुद्ध रहती है, क्योंकि हमने निर्णय लिया है कि हमें ये काम नहीं करना। जैसे हम सुरती खा रहे थे, हमने निर्णय लिया कि सुरती नहीं खाएंगे। अब वो जो आदत बनी हुई है, उस आदत को सुधारने में हमें समय लगेगा। तो मन स्थिर है, अगर कि हमें सुरती छोड़ना है तो थोड़े ही समय में आपकी सुरती छूट जाएगी। लेकिन मन को लापरवाह कर दिए और उसकी आदत अपने आप को आप स्थिर किए नहीं, और सुरती छोड़ने का मन बना भी नहीं पा रहे हैं। और अगर बना पा रहे हैं तो जिस समय में आपके ओठ पर या अंदर मांसपेशियों में चिंचिड़ाहट होती है, खुजली होती है, उस समय में आप अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि आप स्थिर नहीं हैं। स्थिर व्यक्ति अपने ही हर चीज को अपने से अलग होकर के देखता है, तो उसे ग्रहण करना है या नहीं, ग्रहण करना है तो क्या ग्रहण करना है, और अपने जीवन से जो आदत बनी हुई है उसको निकालना है तो कैसे निकालना है। इन सब प्रश्नों को अपने अंदर में टटोलता है, देखता है। स्थिर होने के पहले जो चंचलता रहती है वह भी पढ़ा जाता है। चंचलता खत्म होती है, स्थिरता में आते हैं, उसे भी देखा जाता है। स्थिरता हमारी बढ़ रही है, वह भी देखा जाता है। स्थिरता हमारी बढ़ते 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 24 घंटे की हो गई, वह भी देखा जाता है। तब पता चलता है कि सारी गलतियां अपनी ही हैं, बस इच्छा और कल्पना करके।
इसको एक शब्द में कहें तो उसे वासना कहा जाता है। मैं अपने आप में बिल्कुल एकदम शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ, एक रस हूँ, और मैं चंचल हुआ कहाँ से? इच्छा करके। मैं शांत चित्त बैठा हूँ, इच्छा कर रहा हूँ भीतर से, और इच्छा होगी कहाँ? 5 हम शरीर और शरीर की इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग में ही। तो 5 इंद्रियों के 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। छठा मन भी इंद्री है, इसकी कल्पना। हकीकत में जब हम अपने आँख से देखते हैं, हकीकत में अपने कान से सुनते हैं, हकीकत में जब हम उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो पता चलता है कि सारी गलतियां अपनी ही हैं। क्योंकि मैं जानना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, और अपने चंचल मन को एकाग्र नहीं करना चाहता, स्थिर नहीं करना चाहता, और किस कारण से अशांत होकर के तनाव में हम जी रहे हैं, उस अशांत भाव को शांत भाव में लाना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण हम पूरा जीवन अपना नरक बना लेते हैं। सुज्ञ महापुरुषों का संग मिला, हम अपने को पढ़ने का मौका पा रहे हैं। इसी मौका में हम अपने आप को जैसा मैं हूं वैसा ही बना लो। हो बहु मैं जैसा हूं, एकदम स्वच्छ, निर्मल, स्फटिक पत्थर की तरह। स्फटिक पत्थर के सामने जैसा रंग आप रखेंगे, वह अपने आप को ऐसे ही दिखाई देने लगता है। वैसे ही मेरे सामने जैसा विचार आता है, चाहे वो शुद्ध विचार हो, चाहे अशुद्ध विचार हो, चाहे अशुद्ध व्यवहार हो, चाहे शुद्ध व्यवहार हो, जो कुछ भी मेरे सामने वर्तमान में पड़ता है, मैं उसे ही मान लेता हूं। जो कि हम इस बात को देखते हैं कि कुछ देर तक वह विचार, वह आचरण मेरे सामने रहता है, प्रकृति रहती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह ओझल भी हो जाता है। हम क्षण क्षण, पल पल इस चीज को देख रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को जानता नहीं, इसीलिए इस परिवर्तन को देख नहीं पाता, जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता और पढ़ नहीं पाता। तो अपने आप को अलग करेंगे कैसे? इसलिए अध्यात्म काल में जो मैंने शुरुआत किया था कि श्वास को देखिए, श्वास मेरे से अलग है, ये पूर्ण अपने आप में अनुभव करिए। मैं श्वास से अलग हूँ, श्वास मेरे से अलग है। श्वास एक तत्व है जिसे हम हवा कहते हैं। हवा एक हमारे लिए वो प्राणदायिनी है, जीवनदायिनी है, और हम उसे अपने से अलग कभी ना देखे, ना जाने, ना समझे। और वह मैं और मेरे शरीर के बीच में जोड़ने की कड़ी है, महत्वपूर्ण कड़ी है, और उस महत्वपूर्ण कड़ी को मैं नजरअंदाज करता हूँ। ना कभी उसको मैं देख पाया, ना जान पाया, ना समझ पाया, ना पढ़ पाया। अब साधना के बल पे, जो कि साधना का मतलब अपने बस में करना, मैं बार बार कहता हूँ, श्वास मेरे बस में है। मैं जब चाहता हूँ, जहाँ चाहता हूँ, जैसे चाहता हूँ, आंख को बंद करता हूँ, कान को बंद करता हूँ, श्वास को देखना शुरू करता हूँ। श्वास मेरे से अलग है। तो जब श्वास अलग है तो आंख नहीं हमारे से अलग होगा, कान हमारे से अलग नहीं होगा, उनका कर्म, उनका विषय, उनका भोग हमारे से अलग नहीं होगा, सब कुछ अलग है। लेकिन यहाँ एक एक करके हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, क्योंकि अनादि काल से हम अपने आप से बिछुड़े हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। मैं तो स्वयं भटका ही हूँ, समाज में जो अन्य लोग हैं वह भी हमारी तरह ही हैं। इसी में जो हमारे संत महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, यह हमारे जैसे नहीं हैं। हमें उनके जैसा बनना है, क्योंकि उन्होंने भी, वह भी मेरे ही जैसे पहले थे। किसी कारणवश उन्होंने अपने आप को जब देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो देखा कि शरीर
इंद्रियां, मन, श्वास सब कुछ अलग अलग है। हमारे तत्वदर्शी ऋषियों ने भी यही बात कहा कि 5 तत्व तो है, छठवां एक तत्व और भी है, निज तत्व, स्वतत्व, आत्म तत्व। वो कौन है? हम अपने शरीर और शरीर के इंद्रियों में उलझे हैं, कैसे समझ पाएंगे? तो एक एक करके आप उसका निवारण करिए, उसको देखिए, जानिए, समझिए, पढ़िए, और जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करिए। सत्य इसी को कहते हैं, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना, उसे ही सत्पुरुष कहा जाता है। मैं जैसा अपने आप में हूं, स्वच्छ निर्मल स्फटिक पत्थर की तरह, ठोस भी हूं, स्थिर भी हूं, आकाश की तरह निर्मल भी हूं। स्फटिक पत्थर का उदाहरण तो हम छोटे में दे सकते हैं, लेकिन जब हम आकाश का उदाहरण देते हैं तो विशाल है। पूरा भूमंडल उसी पर टिका हुआ है, उसी आकाश में ही। पृथ्वी जैसे ग्रह अनेकों इसी आकाश के नीचे हैं। तो जब मैं आकाश की तरह स्वच्छ, निर्मल, ठोस, स्थिर हूं, विशाल हूं, तो आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी शक्ति आपको प्राप्त हो रही है, और हम अपने क्षणिक शरीर के, क्षणिक इंद्रियों के, क्षणिक भोग में हम अपने आप को पिरो करके इतना विशाल चीज को ले जा करके हम एक छोटे से टुकड़े में बांध करके जीवन भर दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि और अपने आप पे घृणा, इसी को हम प्राप्त करते हैं। तो हर चीज को पढ़ने के लिए पहले श्वास को ही पढ़िए, हर तरह से। एक एक विषय पर एक एक बार आप जब अध्ययन करते हैं तो वह विषय, उसके अन्य महत्वकारक व्यवहार हमको लगता है मैं वही हूं। लेकिन जब आप अलग अलग पढ़ने लगते हैं तो दिखाई देता है कि वह तो मेरे से अलग है, मैं उससे अलग हूं। और जब व्यवहार करता हूं तो मैं अपने मनानुकूल व्यवहार करना चाहता हूं। और मनानुकूल का मतलब होता है इंद्रियों के क्षणिक स्वाद में आसक्त रह के कार्य करना। हम शरीर में आसक्त हैं, शरीर के इंद्रियों में आसक्त हैं, उनके विषय, उनके भोगों में आसक्त हैं, तो इतनी बड़ी बात को हम कैसे समझ पाएंगे? इसीलिए अध्यात्म में सबसे पहले भजन कराया जाता है। भजन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है सेवा करना। हम जब दूसरे का सेवा करते हैं, दूसरे की सेवा करते 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 मेरा मन पवित्र होता है, तब अपने में एक प्रश्न उठता है कि मैं क्या कर रहा हूं? तो उसका उत्तर मिलता है, मैं अपने जैसा समझ करके दूसरे का भी सेवा कर रहा हूं। क्योंकि जो सामने वाला है वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही सामने वाला है। जिस पीड़ा को, दुख को मैं अनुभव करता हूं, जिस कारण से, वही वह सामने वाला भी करता है, कर रहा है। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उसकी इतना सेवा की जाए कि उसका वो जो वर्तमान का कष्ट है, पीड़ा है, वह दूर हो जाए। जैसे कोई प्यासा हुआ व्यक्ति है, वो दूर से चल करके आ रहा है, अब उसके साथ उत्तम व्यवहार करने का मतलब हुआ कि वह जब आए, उसको आप पहले आसन दीजिए, बैठाइए, थोड़ा देर उसको सुस्ताइए, उसके बाद उसे गुड़ और जल दीजिए। जब गुड़ और जल प्राप्त कर लेगा, थोड़ा सा उसका शरीर, उसका मन शीतल होगा, ठंडा होगा, गर्मी शांत होगी।
मन की गर्मी शांत अलग होगी, शरीर की गर्मी अलग शांत होगी। और जब दोनों शांत हो जाती हैं तो तीसरा एक ऐसा आपको उस व्यक्ति को आपके प्रति भाव जगता है कि मैं एक वृक्ष के नीचे हूँ। कौन सा वृक्ष? बट वृक्ष। तो बट वृक्ष के नीचे जब आप हैं, ऐसा महसूस कर लिए, तो वहां उसको आप कभी भी देखेंगे उसे नींद आ जाती है। और नींद शब्द का प्रयोग मैंने किया कि नींद ऐसे ही नहीं आ जाती है। मन जहां अपने आप में कन्फर्म रहता है कि यहाँ मेरे साथ किसी भी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार नहीं होगा, कोई मेरे साथ बुराई नहीं होगी, कोई छिनैती नहीं होगी, कोई डकैती नहीं होगी, कोई हत्या नहीं होगी, तो दूर से चल करके आने वाले व्यक्ति का जब आप सेवा करते हैं और इस तरह से करते हैं कि अपने आप में संतुष्ट है और उसे नींद आ गई, जान लीजिए संसार का सबसे बड़ा आपने कार्य किया है। तो व्यवहार काल में हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ता है कि मैं कर क्या रहा हूं और इस मेरे कृत्य से मुझे क्या मिल रहा है और सामने वाले को उसका एहसास क्या हो रहा है। जब श्वास को ढंग से पढ़ते हो तो अन्य चीजों को भी आप ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो उसकी जो वास्तविक स्थिति है, एक नहीं हजारों, उसमें से आपको अच्छाई ही नजर आती है। और वही अच्छाई व्यवहारिक जीवन में जब आपके दिल दिमाग पे अच्छा छाप छोड़ता है, जिधर से आप गुजरते हैं उधर से आपको लोग प्रणाम करने वाले लोग मिलते हैं, तो चित्त और मन दोनों गदगद होते हैं कि मेरा व्यवहार उत्तम है। उसी के चलते आपका चित्त मन हमेशा प्रसन्नचित रहता है। और ये हमारे मानव जीवन का व्यवहारिक पक्ष का सबसे बड़ा लाभ है। आध्यात्मिक जीवन में इसी व्यवहार से होकर के ही गुजरना होता है। जब चित्त मन शांत होता है, स्थिर होता है, प्रसन्नचित होता है, तब जाकर के हम अपने आप को पढ़ पाते हैं कि आखिर क्या मैं यही हूँ। कुछ देर तक तो चित्त इतना प्रसन्न रहेगा, फिर उसके बाद कोई न कोई शरीर की इंद्रियां खुरखुंद ला करके डाल देंगी जो आपको दुखी कर देंगी। तो सुख में जब थे तो उस समय का स्थिति क्या था, मेरे मन का, मेरे शरीर का, मेरे इंद्रियों का। और जो वर्तमान आया है दुख लेकर के, इस समय में मेरा शरीर, मेरे शरीर की इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग इस स्थिति में है। सब कुछ आपको पढ़ने का मौका मिलता है आपको, और इसी नाते धीरे धीरे इसमें चला जाता है। यह अध्यात्म है, इसमें दौड़ करके नहीं चल सकते। यह एक बहुत बड़ी सिद्धि है जहां आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को जान करके मैं स्वयं किस बंधन में बंधा हूं, उससे कैसे हम मुक्त हों, ये सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगता है। और अपने ही बंधन से अपने आप को हमें छुड़ाना है, और वह बंधन है वासना का, इच्छा और कल्पना का, राग और द्वेष का, आसक्ति का। धीरे 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 इन सब को एक एक करके हम अपने जीवन से निकालें, सेवा भाव में रह करके और तटस्थ होकर के देखते रहें, जानते रहें, प्रयोग करते रहें, तो धीरे 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 आपकी जो मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, धीरे 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 उसमें उत्तमता का भाव आने लगता है। कल मैंने उत्तम व्यवहार के बारे में लिखा। व्यवहार काल में उत्तम व्यवहार कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग अध्यात्म काल वाले हैं, तो व्यवहार काल भी तो करना पड़ता है। आप लगातार
ध्यान साधना में नहीं रह सकते। मान लीजिए आप 1 घंटा तक बैठ गए, 1 घंटे के बाद तो उठना ही होगा। मान लीजिए अभ्यास आपने किया, 2 घंटे का हो गया, 3 घंटे का हो गया, 4 घंटे का हो गया। अभ्यास करते 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 आप 24 घंटे तक का कर लिए, लेकिन क्या इस शरीर में भूख नहीं लगेगा? क्या प्यास नहीं लगेगा बीच बीच में? क्या पैर दर्द नहीं करेंगे? क्या कमर दर्द नहीं करेगा? क्या नसों में तनाव नहीं होगा? तब आपको व्यवहार कैसे करना है उसके बारे में जानकारी होती चली जाती है। जो कुछ भी मेरे शरीर के भीतर है वो मेरा ही कृत्य है, और अपने ही कृत्य से अपने ही आप को मुक्त करना है। एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। तो जो उत्तम व्यवहार है, उस उत्तम व्यवहार में ही हमें व्यवहार काल में भी रहना है और साधना यानी अध्यात्म काल में भी रहना है। जब हम उत्तम व्यवहार में रहते हैं तो निश्चित है कि हम अपने को जानने में जल्दी सक्षम हो जाते हैं। और अगर उत्तम व्यवहार में हम नहीं हैं तो मैं हूँ जो जानकारी भी है, वह जानकारी भी धीरे धीरे विस्मृत हो जाता है, क्योंकि व्यवहार हम देखकर, जानकर, समझकर और पढ़ करके नहीं कर रहे हैं। बस मन में जो उत्पन्न हुआ तत्काल में वही काम कर रहा हूं। हम किसी से जानना भी नहीं चाहते। हम किसी के पास आए तो उनके अधिकारों को मैं जानना नहीं चाहता हूं। मैं उनके पास में हूं, वह मेरे लिए कौन है यह भी नहीं जानना चाहता हूं। बस खाली पशु की तरह हमें भोजन मिल जाए, हम जो चाहें वो मेरे साथ व्यवहार हो जाए, हम जहां चाहें हम अपने स्वतंत्र होकर के चले जाएं। माने अधीनता, अपने से बड़ों का अधीनता, मैं जिसके अधीन हूं उनकी अधीनता मेरा मन स्वीकार नहीं करता है। कि उत्तम व्यवहार, मध्यम व्यवहार, निम्न व्यवहार को कैसे पढ़ोगे? आप अपने व्यवहार को पढ़िए और दूसरा हमसे कोई व्यवहार करवा रहा हो उसको पढ़िए और कंपैरिजन करिए, यानी तुलनात्मक अध्ययन करिए भीतर से। तो देखेंगे कि जो मैं अपने आप से करता हूं, मन के द्वारा करता हूं, वो निश्चित है कि गलत करता हूं। वह गलती कहाँ होती है? पारिवारिक नियम के विरुद्ध, सामाजिक नियम के विरुद्ध, प्राकृतिक नियम के विरुद्ध। टोटल काम हम गलत करते हैं। जब उसका परिणाम आता है तो हम चिल्लाते हैं और दूसरे को दोष देते हैं। और वही दोष पहले से हम ये नहीं देखना चाहते, यही नहीं जानना चाहते जो मेरे द्वारा कृत्य किया जा रहा है, उसका परिणाम मेरे सामने आएगा तो मेरे मन स्थिति, शारीरिक स्थिति क्या होगी। इसलिए उत्तम व्यवहार साधक को हमेशा करना है। और कैसे करना है? गीता के 16वां अध्याय का जो आसुरी गुण और दैवी गुण दोनों का अध्ययन करिए, दोनों को अलग अलग देखिए, दोनों को अलग अलग जानिए और देख जान समझ करके अपने आप को अलग बनाए रखिए। और व्यवहार करते समय कौन सा गुण और अवगुण है उसको हमें कैसे, अगर गुणवान मैं हूँ, गुणवान व्यवहार हो रहा है तो उसको यथावत कैसे बनाए रखें। अगर मैं अवगुणी हूँ, मेरे अंदर में अवगुण है, तो अवगुण को हम गुणवान बनाना चाहते हैं, तो उसमें कौन सा व्यवहार हम कर रहे हैं जिससे कि हमारा अवगुण दूर हो रहा है और गुण हमारा बढ़ रहा है। जब आपका चित्त एकदम निर्मल हो जाए, शांत रहे, स्थिर रहे और एक रास्ता का आभास हो जाए, तब जानिए कि मेरा व्यवहार उत्तम हो रहा है। अन्यथा ये हमेशा समझिए कि मेरा व्यवहार कहीं नहीं, कहीं न कहीं मेरे व्यवहार में खोटपना है और कहाँ कमी रह गई है कि जिससे कि मेरा व्यवहार
अभी उत्तम नहीं बन पा रहा है। तो अपनी कमी को देखिए, पढ़िए, जानने का प्रयास करिए। जो निर्णायक भूमिका में तीसरा व्यक्ति है, वह जब कहता है कि नहीं आपका व्यवहार उत्तम है, ठीक है, तब समझिए कि आपका व्यवहार उत्तम और ठीक है। अन्यथा मन तो हमेशा कहता है बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है, अरे कर डालो, और उसी में हम बुरे कर्म कर देते हैं, जिसका परिणाम गलत आ जाता है। इसलिए उत्तम व्यवहार करते समय हमें अपनी स्थिरता का ध्यान जरूर रखना होता है कि मैं अपने आप में क्या हूँ, उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट ना होने पर, जिससे कि मेरी स्थिति जो पहले थी उससे भी नीचे मैं चला जाऊं। इसलिए व्यवहार कैसे करना है उसके बारे में हम आप लोगों को थोड़ा सा व्यवहार करने की कला सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कल हमने लिखा, उत्तम व्यवहार दीपक के समान है। अंधकार को अगर दूर भगाना है तो दीपक जलाना ही पड़ता है। दीपक जलते ही प्रकाश अपने आप आ जाता है, आपको अंधकार भगाना नहीं पड़ता है। साधक का उत्तम व्यवहार दीपक के समान है, जो जीवन को प्रकाशवान बनाता है। आप जब व्यवहार करते हैं, व्यवहार तो करना ही होता है, आँख खुलेगा ही, कान सुनेगा ही, मुंह बोलेगा ही, जीभ स्वाद लेगा ही, पैर चलेगा ही, हाथ कुछ करेगा ही, आपको कुछ पढ़ना ही है। तो ऐसे अवस्था में आपको अपनी स्थिरता का बोध रखते हुए व्यवहार करना है। तो कौन से शरीर के अंग का प्रयोग किस समय हो रहा है, यह भीतर से हमें महसूस होना चाहिए। हमें आभास रहना चाहिए कि मैं फला इंद्री का व्यवहार कर रहा हूं। तो किस व्यवहार में कर रहा हूं, निम्न व्यवहार में, मध्यम व्यवहार में या उत्तम व्यवहार में। अगर हम निम्न करेंगे तो निश्चित सामने वाला को सुख मिलेगा और दुख मिलेगा, और आपको सुख मिलेगा। तो सामने वाले को दुख दे करके आप सुख में कैसे रह सकते हैं, क्योंकि वह परिणाम आपको देगा ही, निश्चित तौर पे देगा, देर सवेर समय देख के देगा, क्योंकि आपने उसे दुख दिया है। और जब आप किसी को सुख देते हो तो वह भी देर सवेर अपना वह सुख आपको लौटाता है। तो दोनों स्थितियों को जानना जरूरी है। इसलिए स्थिरता की जरूरत यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आपका जीवन, आपके जीवन में स्थिरता का सबसे बड़ा महत्व है। साधक का उत्तम व्यवहार दीपक के समान है, जो जीवन को प्रकाशवान बनाता है। दर्पण साधक के बाहरी रूप को, तो व्यवहार अंदरूनी रूप को दर्शाता है। यहाँ दर्पण माने शीशा। जब आप शीशा देखते हैं तो आप शीशा जो है आपके इस ऊपरी रूपरेखा को दिखाता है जैसा है, लेकिन जब आप व्यवहार करते हैं तो आपके भीतरी भाव को दर्शाता है। अगर उत्तम व्यवहार करेंगे तो निश्चित है कि आपकी ख्याति बढ़ेगी, लोगों में एक जागरूकता आएगी।
वह आपके व्यवहार को अपने आत्मसात करने के लिए आपके पास आएंगे, ताकि हम भी उनकी तरह गुणवान बने। लेकिन अगर आपका व्यवहार खराब है तो वह जो सामने वाला व्यक्ति है जिसके साथ आप व्यवहार कर रहे हैं, निम्न व्यवहार, वह भी समझता है कि यह उत्तम जगह होते हुए भी, उत्तम कपड़े पहनते हुए भी, उत्तम बात बोलते हुए भी, लेकिन इनके व्यवहार निम्न है, और निम्न व्यवहार जीवन को दुख से भर देता है। इसलिए साधक को व्यवहार करते समय हम व्यवहार काल में अपना नुकसान सह लें, सामने वाले का नुकसान ना होने दें। तब समझिए कि सामने वाला खुश होकर के जा रहा है, आपके किसी भी काम में बाधा नहीं डालेगा। अगर आपके पास वो सीखने नहीं आ रहा है तो आपको नुकसान भी पहुंचाने नहीं आएगा। तो आपका जो व्यवहार है वो धीरे 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 निम्न से मध्यम, मध्यम से उत्तम अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा। दर्पण यानी शीशा साधक के बाहरी रूप को, तो उत्तम व्यवहार अंदरूनी रूप को दर्शाता है। साधक का समग्र जीवन उत्तम व्यवहार रूपी नौका पर टिका हुआ है। अगर साधक का व्यवहार अच्छा है तो सारा संसार अपना है। हम लोग साधक हैं, अगर हमारा व्यवहार उत्तम है तो सारा संसार हमारा है। साधक का व्यवहार अगर अच्छा है यानी उत्तम है तो सारा संसार अपना है, उस साधक का है। और अगर व्यवहार बुरा है तो सारे जहां को छोड़ें, अपने परिवार वाले, अपने आस पड़ोस वाले भी आपके अपने नहीं बनते हैं। यहाँ तक कि आपका अपना शरीर भी आपका अपना नहीं रह जाता है, वह रोग के हवाले हो जाता है। आपका शरीर रोगी हो जाता है। मैं जब आश्चर्य में पड़ता हूँ, कहाँ पर, जब साधना करने वाले लोग, उनके शरीर में साधना करते करते उनका शरीर रोगी हो जाता है, तब मैं नहीं समझ पाता हूं कि ये कौन सी साधना करते हैं कि इनका शरीर रोगी हो गया या रोगी बन गया। इन्होंने बना ली, कौन सा व्यवहार इन्होंने किया या कौन सा साधना की इन्होंने कि शरीर ही रोगी हो गया। और जब शरीर रोगी हो जाएगा तो क्या आप साधना सही तरीके से कर पाएंगे? इससे तात्पर्य है, यहाँ दिखाई देता है कि साधक का व्यवहारिक जीवन उत्तम जीवन नहीं है, जिसके कारण वो साधना दिखावा के लिए करते हैं, लेकिन सही तरीके से न कर पाने की वजह से वह अपने साधना काल को महत्व जरूर देते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति जो सामने वाला है उसको अपनी तरह महत्व नहीं देते हैं, उसको छोटा समझते हैं। जो कि साधना का उत्तम व्यवहार ये है कि जो मैं हूं वो सामने वाला है, और जो सामने वाला है वही मैं हूं। जब इस तरह का ज्ञान हो जाएगा तो आप अपना काम छोड़ के साधना भी छोड़ देंगे, सामने वाले के साथ जो व्यवहार करेंगे वह उत्तम व्यवहार करेंगे। और उत्तम व्यवहार से ही गुजर करके आप अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। साधना का मतलब ही है बस में करना। हमारा ये आंख हमारे बस में नहीं, हमारा एक कान हमारे बस में नहीं, हमारा एक जीभ मेरे बस में नहीं, ये नाक मेरे बस में नहीं, ये मेरा लिंग मेरे बस में नहीं, यानी पूरा शरीर मेरे बस में नहीं है। ये मेरा मन भी मेरे बस में नहीं है, ये मेरा चित्त भी मेरे बस में नहीं है, ये मेरा बुद्धि भी मेरे बस में नहीं है। तो क्रिया कैसे हमारे
अनुकूल हो सकता है, वो भी हमारे प्रतिकूल ही होगा। हम समझते हैं कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हो उल्टा रहा है। इसलिए जो साधक है, साधक का कर्तव्य बनता है कि वह व्यवहार करते समय उत्तम व्यवहार करे, अपना नुकसान सह ले, सहने की क्षमता बढ़ाए, लेकिन दूसरे को, जो सामने वाला है, उसे कष्ट ना दे, उसे पीड़ा ना दे। हमारे अंदर खुद महसूस होता है कि मैं सामने वाले को कष्ट दे रहा हूँ, सामने वाले को हम सुख दे रहा हूँ। तो जब आप महसूस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जन्म हम सामने वाले के साथ उत्तम व्यवहार करें, उसे सुख दें। जब वो सुखी होकर के चला जाएगा, तो जो आपका सुख है ना, वो और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। लेकिन आप जब सुखी तो आप हैं, लेकिन व्यवहार आपने निम्न कर दी, तो जो निम्न व्यवहार आपने किया तो सामने वाले को दुखी कर दिया। तो जो आपका अपना सुख कमंडल भर के था, उसमें से वो गायब हो गया। कमंडल वैसे खाली पड़ा है। कमंडल माने शरीर। आपका शरीर खाली हो गया, क्योंकि सामने वाला आपको भला बुरा कहेगा, जहां भी बैठेगा आपकी बुराई ही करेगा, कभी आपका प्रशंसा वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि व्यवहार आपने ऐसा किया है। इसलिए व्यवहार काल में कोई भी पर्सन हो, आपसे अलावा, आपके शरीर से अलग कोई भी, माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, परिवार के सदस्य हो, गांव के सदस्य हो, नात बात हो, हित मित्र हो, देश के हो, कहीं भी हो, चींटी से लेकर के मनुष्य तक, सबके साथ मुझे उत्तम व्यवहार करना है। अगर हमें अपनी स्थिरता में स्थिर हो करके बने रहना है, तो सब मेरे लिए उत्तम व्यवहार करेंगे, अगर मैं उत्तम व्यवहार कर रहा हूं, और मेरी स्थिरता यथावत बनी रहेगी। साधक का व्यवहार अगर बुरा है, तो सारे जहां को छोड़ें, अपने परिवार वाले, आस पड़ोस वाले या अन्य लोग भी अपने नहीं बनते हैं। सुख शांति पूर्ण जीवन हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। सुख शांति पूर्ण जीवन हमारे उत्तम व्यवहार पर निर्भर करता है। उत्तम व्यवहार है, निम्न व्यवहार है या मध्यम व्यवहार है। हमारे यानी साधक व्यवहार के आईने में ही दूसरे लोगों का व्यवहार झलकता है। साधक का व्यवहार या हमारे व्यवहार, मैंने साधक ही है, हम भी साधक ही हैं, आप भी साधक ही हैं, तो हमने जो लिखा है, हमारे व्यवहार के आईने में ही दूसरे लोगों का व्यवहार झलकता है। मैं जैसा कर आपके साथ व्यवहार करूंगा, निश्चित है कि प्रतिक्रिया के रूप में आप मेरे साथ वैसे ही व्यवहार करोगे। वही यहाँ चर्चा हो रही है। हमारे व्यवहार के आईने में ही दूसरे लोगों का व्यवहार झलकता है, उसमें वैसा ही प्रतिबिंब होता है जैसे हम होते हैं। क्योंकि मैं उसके लिए शीशा हूं, वो मेरे लिए शीशा है। इसको सदगुरु कबीर ने निंदक कहा है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी बिनु साबुन निर्मल करे स्वभाव। आपके स्वभाव पर सामने वाले का स्वभाव बदलेगा। अगर आपका स्वभाव निर्मल है, तो निश्चित है कि सामने वाले का कितना भी बुरा हो, लेकिन आपके लिए तत्काल प्रभाव से वह निर्मल हो जाता है। क्योंकि साधना का एक पक्ष ये भी है कि जो हम भीतर से सोचते हैं ना, वो वाइब्रेट करता है, उसकी तरंगें उड़ती हैं, और वह तरंग सामने वाले के तरंग में, उसकी वो भी सोचता है, उसके तरंग में जाकर के टकराता है। अगर मैं अपने आप में मजबूत हूँ, बलवान हूँ, तो निश्चित है कि सामने वाले के निम्न व्यवहार, निम्न विचार, निम्न चिंतन को हम अगर उत्तम नहीं बना सकते हैं, तो निम्न रहने नहीं देंगे, तो कम से कम वह
मध्य व्यवहार हमारे साथ करेगा। यानी मेरे साथ ना चोरी करेगा, ना मुझे गाली देगा। जैसा व्यवहार उसने वर्तमान पाया उसी में वह खुश होकर के चला गया। अगर कहीं आपका प्रशंसा नहीं कर रहा है तो कहीं आपका निंदा भी नहीं करेगा, मतलब अपने काम में वो लगा रहेगा। लेकिन व्यवहार जब उत्तम करते हैं या निम्न करते हैं, वही व्यवहार वह देखता है, जानता है, समझता है। उसके बाद जहां भी बैठेगा आपके उसी भाव का वर्णन करेगा, निश्चित है। हमारे व्यवहार के आईने में ही दूसरे लोगों का व्यवहार झलकता है। उसमें वैसा ही प्रतिबिंब होता है जैसे हम होते हैं। व्यवहार के धरातल पर ही जीवन रूपी मकान की नींव टिकी हुई है। यदि व्यवहार रूपी नींव कमजोर है, यानी व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं है, तो जीवन रूपी मकान बदहाल हो जाएगा। वह व्यक्ति हताश निराश होकर कुंठाग्रस्त हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हम साधकों को देख रहे हैं, इस जो भी वर्णन मैंने किया है। इस स्थिति में आने के बाद बड़े बड़े साधकों को मैंने देखा है। मेरे ही गुरु भाई थे अभिराम दास जी, 6 महीने का कोर्स विपश्यना का किए, लेकिन व्यवहार उनका उत्तम नहीं था, जिसकी वजह से बहुत कष्ट से शरीर उनका छूटा। 4 ब्लॉकेज, दोनों किडनी फेल। अब आप समझ लीजिए कि जब एक कांटा गड़ता है शरीर में, पैर में, शरीर का हिस्सा ही है पैर, कांटा गड़ता है या चुभता है, कितना पीड़ा देता है। एक बुखार हो जाता है, हम कितना अपने आप में परेशान हो जाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि जिसके अंदर में 4 ब्लॉकेज हो और दोनों किडनी फेल हो, क्या स्थिति उनकी बनती होगी। जब एक कांटा गड़ने से हमें इतना पीड़ा देता है, सर्दी जुकाम होने से पूरा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, महसूस होता है। अब आप बताइए शरीर में कितना कष्ट होता होगा। शुगर हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तनाव आ जाता है, उस स्थिति में हम कैसे अपने फील करते हैं। यही चीजें साधक को हमेशा उत्तम व्यवहार करना चाहिए। अपना नुकसान सह लीजिए, लेकिन दूसरे का नुकसान न होने दीजिए, ताकि कुंठा में आप नहीं जाएंगे। साधक के जीवन में, साधक को अपने जीवन में यदि सफलता हासिल साधक को जीवन में सफलता हासिल करने के लिए अच्छे व्यवहार का होना बहुत जरूरी है। व्यवहार वह चाबी है जो सारे दरवाजे खोल देती है। यह चाबी प्रेम का द्वार भी खोल सकती है, विकास का द्वार भी खोल सकती है, शक्ति का द्वार भी खोल सकती है और भक्ति का द्वार भी खोल सकती है। जहां भी आप लगाएंगे वहां वो द्वार खुलता चला जाएगा। शत्रु हो या मित्र, आप सबके लिए अपना हृदय खोल सकोगे, तब आपको ऐसे जीवन उपहार मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना भी न की होगी। निश्चित तौर पे मनुष्य की वास्तविक पहचान कपड़ा, यानी साधक की पहचान वास्तविक पहचान उसका अपना कपड़ा, भोजन और भाषा एवं उसकी साधन सुविधाएं नहीं है। साधक की वास्तविक पहचान उसका अपना कपड़ा, भोजन और भाषा एवं उसकी साधन सुविधाएं नहीं है। जो आजकल हमारे साधु समाज में बड़ी होड़ मची हुई है इन सब चीजों में। सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, शरीर को सजा करके रखना, एसी में चलना, एसी कार चाहिए, एसी कमरे में एसी चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, इसका होड़ मचा हुआ है, जो कि यहाँ सब कुछ मना किया हुआ है।
साधक की वास्तविक पहचान उसका अपना कपड़ा, भोजन और भाषा एवं उसकी साधन सुविधाएं नहीं है। वास्तविक पहचान तो साधक का व्यवहार है। वास्तविक पहचान तो साधक का अपना व्यवहार है। इस व्यवहार की पहचान उसके आत्मिक गुणों के माध्यम से ही होती है। जीवन की सार्थकता और सफलता का मूल आधार साधक के वे गुण हैं जो उसे मानवीय मानव बनाते हैं, मानवीय बनाते हैं। जिन्हें संवेदना और करुणा के रूप में, दया, सेवा भावना, परोपकार के रूप में हम देखते हैं या जनता देखती है। असल में यही गुण वह आधार है जिस पर खड़े होकर साधक अपने जीवन को सार्थक बनाता है। जिसमें जिन साधकों में इन गुणों की उपस्थिति होती है उसकी गरिमा चिरंजीवी होती है। जैसे हमारे पूर्व के ऋषि हैं पतंजलि, कणाद, जैमिनी। संतों में आइए तो संत कबीर, रविदास, घीसा, दादू, पलटू, अनेकों। उनकी जो गरिमा है आज भी चिरंजीवी है। उनके वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि मेरे अपने हैं। अब आप समझिए कि हमारे दिलों में वो चिरंजीवी हैं कि नहीं, क्योंकि हम जब उन्हें पढ़ते हैं तो अपनी कमी हमें समझ आती है, और कमी जब हम अपनी देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं तो धीरे धीरे निकालने का प्रयास करते हैं, तो हम भी वही हो जाते हैं जो हम पढ़ते हैं। तो पढ़ते किसको हैं? हम अपने पूर्वजों को पढ़ते हैं, अपने ऋषियों संतों को पढ़ते हैं, और हम भी वैसे अपने आप को महसूस करने लगते हैं कि हम धन्य हैं हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि कि हमको एक रास्ता दे गए हैं। हम तो पशु थे, लेकिन उन्होंने हमें प्रशिक्षित किया। पहले शिक्षित किया, बाद में प्रशिक्षित किया, और जैसा मानव का गुण होना चाहिए मानव के शरीर में, ऐसा मुझे बनाया उन्होंने। पहले तो साधक बनाया, धीरे धीरे हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर हमारे अपने बस में कराया, और धीरे 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 हम अपने बस में सब कुछ करके मैं जैसा हूं वैसा ही रहने की कला सीख लिया, जान लिया, समझ लिया, और वैसे ही हम हो गए।